लोगों की जाति आज की तारीख में राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस देश में अगर किसी व्यक्ति की कोई एक योग्यता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है तो है उसकी जाति। और आज अगर आप देखिएगा कि इंडी गठबंधन के अलग अलग पार्टियों के अगर आप जब रिएक्शन देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। कौन क्या कहना चाहता है आप समझ नहीं पाएंगे। कनिमोड़ी हैं, वो कह रही है कि भाई आज की तारीख में ये जाति को लोगों की उनकी सबसे बड़ी योग्यता बताना, ये तो बहुत शर्मनाक स्थिति है। इससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई ये जाति को योग्यता बताने वाला काम कौन कर रहा है? विवेक श्रीवास्तव। देखिए, जाति को कोई योग्यता नहीं बता रहा है। मैं कुछ पॉइंट्स जो अभी तक मैंने डिबेट्स में सुने, मैं उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। पहले शाजिया आलमी ने नेहरू जी के 1968 के एक वक्तव्य, आई वांट टू करेक्ट यू शाजिया, 1968 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू इस दुनिया में नहीं थे, तो आई थिंक यू नीड टू करेक्ट योर डेट, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने बात करी कि साहब अगर हम जाति पूछ रहे हैं, जब हम सेंसस करेंगे तो पार्लियामेंट में किसी ने जाति पूछी तो क्या फर्क है? मैं बताता हूँ क्या फर्क है। जब जिस कॉलेज में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था वहाँ SC ST कैंडिडेट्स के लिए स्कॉलरशिप आती थी, तो स्कॉलरशिप आती थी जो जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी होती थी सब जाके बताते थे और अपना सर्टिफिकेट डिपॉजिट करते थे। स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में जाती थी, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कास्ट, उसमें कोई गलती नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि जो भाषा अनुराग ठाकुर ने और जो टोन और टेन्योर था वो रिडिक्यूलिंग का था। उन्होंने कहा था जिनको अपनी जाति ही नहीं पता डॉट 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 डॉट। इसके पहले वो एक रैली में भी कुछ ऑब्जेक्शनेबल कह चुके थे, गोली मारो डॉट 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 डॉट। तो ये जो टोन और टेन्योर पार्लियामेंट में है ये मर्यादित रहे, हमारा सिर्फ इतना कहना था। विवेक श्रीवास्तव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को बयान आपने सुने जब उन्होंने रिपोर्टर से उसकी जाति पूछी थी और उस समय उनकी क्या भाषा थी, उसका क्या तेवर था और उसका क्या अंदाज था और उसका क्या मतलब था, ये समझने की कोशिश की थी आपने? सुनिए, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सुनिए सर, इस वक्त समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन माता प्रसाद पांडे को बनाया है। 81 वर्ष के हैं, पुराने नेता हैं, सबसे सीनियर हैं। तो पार्टियां चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी खुद हो, कोई भी पार्टी, मेरा कहना है हमारा मकसद है कि SC ST और OBC जो सदियों से जिनको बेनिफिट्स नहीं मिले, जिनको दबाया गया, उनको वेलफेयर दिया जाए, जिससे वो जनरल कैटेगरी के लेवल पे आए और जाति विभाजन का कंसेप्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जो BR अम्बेडकर ने कहा था। ये एक मोटिव है। तो अगर हम उसके लिए बैटिंग करते हैं इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम सारी जनरल कैटेगरी के खिलाफ हो गए अखिलेश यादव। अगर ऐसा होता तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन यूपी की असेंबली में पांडे जी नहीं बनते। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मेरा यह है कि आपने एक बीच में टर्म यूज किया था कि आप सर 10 सेकंड मैडम, फिर आप मुझे काउंटर करें। आप देखिए, RSS का जो एजेंडा है जिसके हम खिलाफ हैं, इंडिया अलायंस, एक आइडियोलॉजिकल अलायंस है। हमारा मानना है कि जब आप हिंदू सुप्रीमेसी और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो उसके अंदर जो बहुजन समाज है वो पिसता है। ये एक आइडियोलॉजिकल फाइट है जो संघ और भाजपा के खिलाफ। अरे भाई, तो मैं कह रहा हूं कि उसमें किसी की जाति को उछालकर और जाति को उछालकर और जातीय वैमनस्य को बढ़ावा देकर जाति को खत्म किया जा सकता है क्या? नहीं, विवेक श्रीवास्तव, क्या जातियों के बीच में आपस में इस तरह का वैमनस्यता को बढ़ाकर कि कोई मिश्रा जी जो है वो कोई यादव जी से सवाल न कर पाए, कोई यादव जी कोई मिश्रा जी से सवाल न कर पाए, क्या इस तरह का माहौल बना करके इस देश में जाति को खत्म किया जा पाएगा? खत्म कर सकेंगे क्या हम? नहीं, आप बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि SC ST OBC को वेलफेयर जरूर दें। और मैंने इसीलिए माता प्रसाद पांडे का आपको एग्जाम्पल दिया था। आपने टर्म यूज किया था रंजीत जी, इस पर मैं आना चाहूंगा। आपने कहा था कल तो यह हाल हो जाएगा साहब कि आप मंदिर के पुजारी की जाति पूछेंगे। जी हाँ, हमारा एजेंडा है, कुछ हद तक हमने तमिलनाडु में पूछते हैं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है भाई। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, तो मैंने उस संदर्भ में कहा। और मैं इसके पक्ष में हूं कि मंदिर का पुजारी किसी भी जाति का हो सकता है। मैं उसके पक्ष में हूं, जाति खत्म होनी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूं। और किसी भी तरह की जातीय वैमनस्यता के मैं बिल्कुल विरोधी हूं, स्पष्ट तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स आप बढ़ावा दे रहे हैं उससे जातीय वैमनस्यता खत्म नहीं होगी। और ऐसा होना चाहिए एक प्रगतिशील भारत में। रंजीत जी, अगर आप ये कह रहे हैं तो हम सब आपके साथ हैं। रंजीत जी, मैं बोलना चाह रही हूं बहुत देर से, आप मुझे जाति की लड़ाइयों के फेवर में नहीं, रंजीत जी, लेकिन जो वंचित पक्ष है उस पर बेनिफिट जरूर देने चाहिए हमको।
बस एक मिनट में साजिया आ रहा हूं आपके पास, साजिया आ रहा हूं। मेरा नाम अभी भी लिया गया है। एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव की बात खत्म हो गई। साजिया हाँ, अब आप अपनी बात कहिए। हाँ देखिए मैंने 1968 का 1958 ये मेरी गलती है जिसको मैं करेक्ट कर रही हूँ। लेकिन विवेक जी, क्या नेहरू जी ने नहीं कहा था कि मैं इस तरह के रिजर्वेशन से दोयम दर्जे के ऑफिसर्स होंगे? क्या राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध नहीं किया? हाँ। और क्या राहुल गांधी जी ने बार बार लोगों के सामने कह कर कि आपकी जात क्या है, क्या एक आम आदमी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया? क्या सीताराम येचुरी को किस तरह से घसीटकर कार्यालय से बाहर फेंका गया, वो क्या अपमान नहीं था? जिस तरह से बी आर अम्बेडकर के साथ लगातार कांग्रेस पार्टी ने खिलवाड़ किया और उनको अपमानित किया, क्या उसके बारे में आपको क्या कहना है? बाबू जगजीवन राम अगर पीएम होते तो आपको क्या इससे तकलीफ होती? तो अजय वर्मा से इसका जवाब ले लेते हैं संक्षेप में, समय कम है। अजय वर्मा रिजर्वेशन कि भाई आप सिर्फ जाति की बात करते हैं, लेकिन पिछड़ी जातियों और दलितों का उत्थान हो इसके लिए आप कोई काम नहीं करते। अजय वर्मा, साजिया का इल्जाम है आप पर। 1950, 2000 और 2024 है। देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत इन्हीं की एमपी हैं। उन्होंने कहा था भारत 2014 से पहले था ही नहीं और आजादी मोदी जी ने दिलाई। तो ये बेमानी बात ना करें साजिया जी और ममता जी, और आप 14 के बाद की बात करें। 14 के बाद देश में जातीय जनगणना की डिमांड है। नेहरू जी की और राजीव गांधी की तुलना कर रहे हैं। नेहरू जी तो ऊपर हमारी एक सांसद से, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो ऊपर है, आप उनकी बात बार बार ना करें। वर्तमान में देश के राजा हैं, उनकी बात करें। अब जरूरत है, ठीक है, आपकी पॉलिसी है, ये ठीक है, जातीय जनगणना की डिमांड है। ठीक है, इस बहस में वक्त हमारे पास वक्त बहुत कम। हाँ, वक्त अब इतना ही था। थैंक यू, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का समय इतना ही था, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त है कि जल्दी से हम दिखाएं कि देश के मूड मीटर में लोगों की राय क्या है और लोग क्या कह रहे हैं। इन सवालों के जवाब में जरा जल्दी से दिखाइए। हमने सवाल पूछा था कि राहुल गांधी की जाति को लेकर हो रही राजनीति को आप कैसे देखते हैं, और इस सवाल के जवाब में 65% लोग कह रहे हैं कि राहुल को भी अपनी जाति बतानी चाहिए जब सबकी जाति पूछ रहे हैं। तो 32% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के काउंटर अटैक से इंडी गठबंधन घिर चुकी है और अनुराग ने मर्यादा लांघी थी, ऐसा मानने वाले लोग करीब 3% लोग हैं। जरा सवाल नंबर 2 दिखाइए। हमने पूछा कि देश में जातिवाद को कौन बढ़ावा दे रहा है, और इस सवाल के जवाब में करीब 91% लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन सबसे बड़ी गुनाहगार है इसके लिए, और बीजेपी भी जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। करीब 3% लोग ऐसा मानते हैं और 6% लोग कहते हैं कि दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। सवाल नंबर 3, हमने पूछा कि जातीय जनगणना के विचार पर आपकी राय क्या है, और इसके ऑप्शन में, इसके जवाब में लोग कह रहे हैं, 10% लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, और 29% लोग ये मानते हैं कि जातीय जनगणना से तनाव बढ़ेगा, ये नहीं होना चाहिए, और जातीय जनगणना सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 60% लोग हैं। तो ये है लोगों की राय इन तीनों सवालों पर। और अब वक्त है कि देश का मूड मीटर में जो आज के जो 4 लकी वोटर हैं उनके नाम अनाउंस करने का। अनिरुद्ध